स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल प्रशांत क्लासेज यूट्यूब पर। आज हम पढ़ेंगे इतिहास सब्जेक्ट के बारे में। किस सब्जेक्ट के बारे में? इतिहास के बारे में। इतिहास, इसे हम हिस्ट्री भी बोलते हैं अंग्रेजी में। हिस्ट्री, इसमें हम पढ़ेंगे 1757 की क्रांति, 1757 की प्लासी की लड़ाई। उसे क्रांति नहीं बोलकर हम क्या बोलेंगे? प्लासी की लड़ाई। यह प्लासी की लड़ाई हुआ था। प्लासी की लड़ाई कब और किनके बीच में हुआ था, इसे हम समझेंगे। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो हम जानेंगे कि इस कहानी को हम समझते हैं कि कहानी क्या है। देखिए, जब मुगल सल्तनत जब कमजोर होने लगे, उसके अंतिम नवाब थे बहादुर शाह अली जफर। कौन थे? बहादुर शाह अली जफर। जब बहादुर शाह अली जफर कमजोर पड़ गए या कहीं कि उनका शासन समाप्त हो गया, तो उसके बाद जितने भी राज्य मुगल के अधीन आते थे, उन राज्यों ने अपने को लगभग स्वतंत्र घोषित कर दिया और उन्हें टैक्स देना, मुगलों को टैक्स देना बंद कर दिया। इसी दरमियान में मुगलों को जब टैक्स देना बंद कर दिया, तो बंगाल के नवाब होते थे उस समय नवाब अलीवर्दी खां। कौन होते थे? नवाब अलीवर्दी खां। तो नवाब अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को टैक्स देना मना कर दिया और अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपने को साम्राज्य को वो चलाने लगे। बंगाल जो उस समय का परिस्थिति था, बंगाल का जो परिस्थिति था, बंगाल एक बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ और धनी संपन्न राज्य माना जाता था। तो अंग्रेज जो आए थे, अंग्रेज भारत में किस लिए आए थे? अंग्रेज भारत में इसलिए आए हुए थे क्योंकि उनको भारत में धन लूटना था। उन्होंने सुना था कि भारत एक सोने की चिड़िया है। भारत क्या है? एक सोने की चिड़िया है। और जब ये सोने की चिड़िया है तो उनकी मंशा लूटने की थी। एक इतिहासकार ने लिखा है कि कितनी अजीब बात है कि जो अंग्रेज थे वो आए तो थे पश्चिम से, लेकिन उनकी नजर शुरू से ही बंगाल पर थी। इसे हम बुरी नजर भी कह सकते हैं। उनकी नजर बंगाल पर थी। बंगाल को वो धन संपत्ति के मामले में लूटना चाहते थे, उसे धन अर्जित करना, क्योंकि वो जानते थे कि बंगाल एक बहुत ही सुदृढ़ राज्य है। इसके लिए वो बंगाल पर हमेशा से नजर रखते थे। इसी दरमियान अंग्रेजों ने कानून लाना चाहा कि इस कानून के अंतर्गत अगर किसी राजा को संतान नहीं होगा तो राज्य खुद ब खुद अंग्रेजी सल्तनत में जाकर के मिल जाएगा। और बंगाल के उस समय के अंतिम बंगाल के नवाब कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों को टैक्स देना मना कर दिया था? नवाब अलीवर्दी खां। तो जब जो नवाब अलीवर्दी खां थे, उनको कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने नाती सिराजुद्दौला को बनाना चाहा। पर लिख लेंगे समझने के लिए, सिराजुद्दौला ये बंगाल के नवाब बने। तो सिराजुद्दौला जब नवाब बने तो अंग्रेजों ने इसे बहुत हद तक मानने से इनकार कर दिया, या फिर कहें क्योंकि जो बुरी नजर थी वो बंगाल को हड़पना चाहते थे। इसके बंगाल के प्लासी का जो लड़ाई हुआ उसके अन्य भी कई कारण है। तो एक तिथि है 23 जून 1757। इसे याद रखिएगा दोस्तों, इसे इस डेट को याद रखिएगा। कितना है डेट? 23 जून 1757। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। कितना है? 23 जून 1757। 23 जून 1757 क्या एक बंगाल में जगह है, जिला है मुर्शिदाबाद। बंगाल में कौन जगह है? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के जगह पर जिले में एक प्लासी नामक गांव है। कौन सा? इसे याद रखिएगा, प्लासी। मुर्शिदाबाद जिले में एक प्लासी नामक गांव है। उसी गांव में यह लड़ाई हुई थी। किस तिथि को? 23 जून 1757 को लड़ाई हुई थी। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी। किनके बीच? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजी सल्तनत के बीच। इस युद्ध में कहा जाता है कि
जो नवाब थे बंगाल के सिराजुद्दौला, उनकी जो सेना थी वो बहुत ही मजबूत थी, उनका रेशियो ज्यादा था, उनके पास ज्यादा सैनिक थे और अंग्रेजों के बाद पास कम सैनिक थे, लेकिन फिर भी जीते कौन? अंत में अंग्रेज जीते और नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे यह कारण है कि जो नवाब सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे जिनका नाम था मीर जाफर, क्या नाम था? मीर जाफर। मीर जाफर, इसे याद रखिए, ठीक से लिखते हैं, मीर जाफर। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा दिया या फिर यह कह सकते हैं कि गद्दारी की। उन्होंने साथ किसके दिया? अंग्रेजों का। उन्हें अंग्रेजों ने यह लालच दिया था कि अगर आप नवाब सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा देते हैं और या उनकी हत्या कर देते हैं तो बदले में हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, क्योंकि अंग्रेजों की यही नीति थी, फूट डालो और शासन करो। वो अंग्रेज जो थे वो भारतीयों को एक दूसरे से लड़ाया करते थे और जो मिर्जाफर था वो गद्दार किस्म का आदमी था, वो गद्दार निकला, उसने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की। जब कहा जाता है कि जब पलासी नामक गांव में जब 23 जून 1757 को जब युद्ध होने वाला था तो सिराजुद्दौला को यह खबर हुई कि आपके जो सेनापति मीर जाफर है वो अंग्रेजों से मिल गए हैं और आपके साथ गद्दारी कर सकते हैं। तो कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि उन्होंने अपनी पगड़ी को उतार करके, नवाब जो थे सिराजुद्दौला, उन्होंने अपनी पगड़ी को उतार करके मीर जाफर के पैरों में रख दिया और कहा कि अब इज्जत आप ही के हाथों में है। मीर जाफर ने पूरा भरोसा दिया कि वो गद्दारी नहीं करेगा, लेकिन जैसा कि वो मिला हुआ था अंग्रेजों से, उसने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की और गद्दारी करके अंग्रेजों का साथ दिया और इस लड़ाई में सिराजुद्दौला का सेना मजबूत होते हुए भी मीर जाफर की गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला की पराजय हुई और जीत किसकी हुई? अंग्रेजों की हुई। इसी युद्ध के कारण कहा जाता है कि अंग्रेजी सल्तनत जो था भारत में वो बहुत ही मजबूत हुआ और अंग्रेजों को एक पैर जमाने का बहुत ही मजबूत आधार मिल गया। इसके बाद जो लड़ाई में सिराजुद्दौला को मीर जाफर के पुत्र ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और नवाब कौन बैठा? नवाब कौन बना उसके बाद? सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर। इसी गद्दारी के कारण हम इतिहास में पढ़ेंगे कि अंग्रेजी सल्तनत भारत में मजबूत हुई और ये लड़ाई कब हुई थी? 23 जून 1757। नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इसके क्या कारण थे और ये लड़ाई अंग्रेजों से क्यों हुई थी।